ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 जुलाई 2020। हेडिंग है, जो बच्चा कोई भी परिस्थिति में खुश रहेगा, बाप के साथ रहेगा, वो बचा रहेगा। बाबा ने कहा, सभी बच्चों को ये बाप का संदेश है। भल बच्चे जहाँ बैठे हैं याद तो करते हैं, लेकिन वो खुशी, वो उमंग, उत्साह, वो प्यार कभी कभी तो 7वें आसमान पे चढ़ता है, कभी कभी 0 होता है। और विश्व में चाहे कोई भी परिस्थिति आवे बच्चों, वो बाप का प्यार ही है। एक बाप का प्यार ही ऐसा है, कोई भी परिस्थिति में क्या रहेगा। जो खुश रहेगा, बाप के साथ रहेगा, वो बचा रहेगा, दुखी नहीं। क्योंकि भल समझते हैं शरीर में कोई बीमारी आती है तो बच्चों को फील होता है, आत्मा को फील होता है। क्योंकि कर्म भोग किसने किए हैं? आत्मा ने किए। आत्मा ने किए, फल मिला दोनों को। किसके साथ किए तो फल भी किसके साथ मिलेगा। देखो बच्चे, सुख दुख कोई बच्चा सोचता है बाबा का बनने के बाद दुख होना ही नहीं चाहिए, ये एकदम गलत सोचता है। अगर ऐसा होता तो अपन का जो अंतिम स्टेज था शरीर को बड़ा तकलीफ था। कभी ऐसे खांसी होता था, ऐसी बीमारी हो गई तो क्या कहेंगे, बाबा ने किया। बाबा ने तो शरीर को भी लोन लिया, लेकिन बाबा क्या कहता है, इस जन्म के लिए लोन लेता हूँ, लेकिन फल पूरा 21 जन्मों के लिए देता हूँ। विश्व का महाराजा बना दूंगा, लेकिन जो पाप कर्म हुआ है उसको तो चुक करना पड़ेगा। अपन नहीं बचे, शोभा बच्ची भी नहीं बची। जिनका शरीर धारण किया, अगर वो सोचता है कि बाबा के बनने के बाद तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, तो एकदम गलत सोच रहा है। क्योंकि बाबा क्या करता है, बाबा का प्यार उस दुख को सहन करने की ताकत देता है, ताकि दुख छोटा लगता है। और जो प्यार है वो बड़े रूप में आता है और परिस्थिति छोटे रूप में बन जाती है। बाबा ने पूछा, प्यार कितना है बाप से? और प्यार में हर चीज़ को सहन करना बड़ा आसान हो जाता है। चेक करें बच्चे, मेरा प्यार कितना है। फिर भी बाप यही कहेगा, बाप को मानना और बाप की मानना दोनों में बड़ा फ़र्क है। बहुत बच्चे कहते हैं हम बाप को बहुत मानते हैं। बिल्कुल, बाप उन बच्चों पे कोई संशय नहीं करते कि वो बाप को नहीं मानते, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े प्यारे बच्चे। पर उससे भी अच्छा पुरुषार्थ क्या है, बाप की कितनी मानते हैं, कितनी मानते हैं। चेक करें, बाप हर एक बच्चों का संकल्प सुनता है, देखता है। बच्चे कहते हैं बाबा कितना बड़ा हिसाब किताब होगा। बाबा कहेंगे बच्चे, शुरुआत ही बच्चों से हुई है, अपन से हुई है, तो यह सोचो कितना बड़ा नहीं होगा। विकार के राजा तो हम ही बने हैं, पतित बने के राजा तो पहले हम ही बने हैं, ये तो बाद में हुआ है। शुरुआत तो हमने ही की है। कर्म भोग तो किसको मिलेगा, हम ही पतित, हम ही पावन बन रहे हैं। सतयुग में क्या बन जाएंगे, कब बनेंगे, जब यहाँ अपनी स्थिति देखो। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं, बाप के हैं, उनको कहेंगे बाप के तो हैं, पर बाप के हैं भी नहीं। देखो, आज के समय में ब्राह्मण बच्चों में भी बाप पर सभी निश्चय बुद्धि नहीं है। भल कहते हैं बाबा कहीं और नहीं आता,
पर जो मधुबन में आता है उस पे भी निश्चय नहीं है। बाप ने मधुबन में पाठ बजाया, उस पे भी निश्चय नहीं है। तो कैसे बच्चे हैं? आप सोचें, बाप यही कहेगा, चलो ठीक है, इधर नहीं, इधर नहीं माने कि बाप नहीं आ सकता। जो आदि में आए, मधुबन में पाठ बजाया, उस पे तो करें, उस पे तो निश्चय करें। उन बच्चों के हिसाब से कहेंगे, चलो उस पापा की तो माने, इस पापा की नहीं माने, उसकी तो माने। अब चेक करें, ब्राह्मण बच्चों में भी कैसे बच्चे हैं। अगर बाप पे निश्चय होता तो कहीं और किसी के पास उल्टे पुल्टे कर्म करने नहीं पहुंचते। कहते हैं हम बाप की मानते हैं, तो फिर ये उल्टे उल्टे तंत्र मंत्र कराने क्यों जाते हैं? ये कोई छोटे मोटे बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं अपन। बहुत पुराने पुराने बच्चे ऐसे हैं बाप के। बाप को तो बोलते हैं कि हम बाप को मानते हैं, पर हम ये मानेंगे कि बाप तो मधुबन में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, चलो ठीक है, आप मानो, कम से कम निश्चय तो हो, इतना तो निश्चय हो कि मेरा बाबा मधुबन में ही आएगा। लेकिन पहुंच जाते हैं उल्टे पुल्टे तंत्र मंत्र कराने। तो मतलब सीधा सा शब्द यही कहेंगे कि आपको तो मधुबन वाले बाप पे भी निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि वहाँ भगवान आते हैं। अगर निश्चय होता तो ऐसे नहीं करते। इस मैच्योरिटी फेल है, इसलिए कहते हैं ना, ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, हिल रहा है। अगर बाप के अलावा बुद्धि में कोई और आया तो मतलब हिल के नीचे गिर गए, बीमारी हुई, अच्छा किसी ने कुछ कराया, चलो उसके पास चलते हैं, अच्छा नुकसान हुआ, अच्छा अपना पद पोजीशन लेना है, अरे चलो उसके पास चलते हैं, वो ठीक कर देगा। तो बाप कहाँ है? छोड़ ही दो ना बाप को, पकड़ के क्यों रखा है? उसी के पास जाओ। अच्छा पुजारी है, अच्छा तंत्र है, तंत्र मंत्र है, तो क्या कहेंगे बाप? भले ही जाओ। इसको कहते हैं धर्मराज की सज़ा। अब भी समय है, नहीं समझ में आया तो अपना दृश्य, अपना हश्र, अपना हिसाब किताब अपनी ही आँखों से देखेंगे और इधर ही देखेंगे, क्योंकि कर्म इधर ही किया है ना। जो सूक्ष्म का है वो सूक्ष्म में ही कटेगा। यहाँ जो किया है, यहाँ क्या किया है? बड़े बड़े पाप हुए हैं। बाप का बनने के बाद भी बाप से गद्दारी, कोई वफादारी नहीं, तो क्या कहेंगे? ठीक है, तैयार रहें। भाई बाप ने कब नहीं कहा ये करो, ऐसे करो। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिशयंती, ये तो निश्चित है। कहते हैं आपको निश्चय नहीं है इसलिए आप उधर जाते हैं। अरे आपको कितना निश्चय है? हम तो चलो बाप के नाम पर जाते हैं, अपने अपने बाप को ढूंढने ही जाते हैं। आप तो कहाँ जाते हैं? अपना सच तो देख ले वे। आप तो उन बाबाओं के पास जाते हैं जो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं। तो दुख देने वाले बाबाओं के पास हम तो कम से कम अपने निराकार परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं किसी को दुख दे करके अपने सुख की इच्छा कर रहे हैं। और ये होता है, कोई कहते हैं बाबा आपका बनने के बाद ये तंत्र मंत्र करते हैं, ये होता है? कई बच्चे आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल होता है, क्योंकि ये राज्य किसका है? रावण का है, तो ताकत उसमें भरपूर है, तो कैसे नहीं होगा। भल बाप की गोदी में रहकर भले परीक्षा आवे, पार करें। थोड़ी लग रही है
परीक्षा आ रही है तो बाप मूर्ति बना रहा है, तैयार कर रहा है। अगर आपका निश्चय पक्का है तो बाप गारंटी करता है कि कभी कोई दुख नहीं होने देगा। निश्चय ही डगमगाता है, सोचते हैं वहाँ जा कर के सुखी हो जाएंगे, तो फिर सोचते हैं अरे देखो हम इतने वर्ष से ज्ञान में हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उस बाबा के पास चले गए हम तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। कितने मूर्ख बच्चे हैं, एक दिन में बाप के ऊपर से निश्चय खत्म। 20 वर्ष से बाप के पास हैं और एक दिन बाहर गए। ये कौन सी वफादारी है? अगर जीवन दिया है तो जीवन ऐसे दें, बाप चाहे बीमारी में शरीर भी छूट जाए, आएंगे तो आपके पास ही। बाबा हमने जीवन दिया है, किसको? बाप को। मर के आए हैं दुनिया से, मर के आए हैं, मरे पड़े हैं। क्या पद चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए, क्या मान चाहिए, क्या सम्मान चाहिए? आप जो देंगे हम तैयार हैं। ये है बाप पे निश्चय। ये निश्चय नहीं है कि ऐसे करो तो वो मिलेगा, ऐसे करो तो ऐसे मिलेगा। इसलिए कहा भी बच्चे बैठे हैं, अगर वो मानते हैं कि हमारा आदि पिता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परम पिता परमात्मा ने आ करके सतयुगी सृष्टि की स्थापना की, तो अपने दिल में बैठकर पूछ लेवें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाप समान कहते हैं हम बनेंगे, तो फिर अपने दिल से पूछ लेवें कि हम क्यों वो कर्म कर रहे हैं। अपने दिल से पूछ लेवें। आज बाबा ने इसलिए कहा हर चीज़ में अपनी व्यवस्था करते हैं। बीमारी हुई, चलो उसके पास, दुख हुआ, चलो उसके पास, ऐसे फंस जाते हैं और फिर कहते हैं हमें बाबा पे निश्चय है। बाबा पूछ रहे हैं काहे का निश्चय? अरे बच्चियां भी ऐसे कर रही हैं और बहुत कर रही हैं। कोई ऐसे नहीं कि भाई 1-2 वर्ष वाली ज्ञान में, नहीं, बहुत पुरानी पुरानी बच्चियां भी इस जाल में ऐसी फंस चुकी हैं कि चाहती हैं निकलें, पर निकलने की दिल नहीं होती। तो क्या हश्र होगा? बाप कहते हैं क्या कर रहे हैं? सभी अपना अपना पुरुषार्थ चेक कर लेवें। सोचते हैं हम यहीं राजा बन गए, यहीं राजा बन गए। ठीक है, भविष्य का पता कट, यहाँ राजा बन जाओ। कितनों के राजा बनोगे? 2-4 क्लास करने आते हैं, कोर्स वाले आते हैं, कितनों के राजा बन गए। लेकिन भविष्य की राजाई खत्म। अपने आप को यहीं के राजा समझते हैं। ये बहुत ब्राह्मण बच्चों में ये बहुत गलत। कोई भी बच्चा है जो बाप को मानता है कि मेरा बाप निराकार परमपिता परमात्मा है और मैं आत्मा हूँ। अगर सच में बाप से प्यार है तो बाप पे निश्चय करें। एक 20 साल की तपस्या, मेहनत 1 साल में चौपट ना करें, नहीं तो ऐसा चोपड़ा खोलेगा ना, ऐसा चोपड़ा खोलेगा कि सब बंद। बाबा ने कहा ये समय है सुधरने का, नहीं सुधरे तो क्या होगा? रोएंगे, फिर भी बाप नहीं मिलेगा, तड़पेंगे, फिर भी बाप नहीं मिलेगा, फिर चाहे कुछ भी कर लेवें, जब तक पूरी तरह से हिसाब किताब नहीं होगा। इसलिए ये बाप की वार्निंग है। समझते हैं कि यह सृष्टि और यज्ञ की स्थापना आदि पिता के द्वारा हुई, तो वही आदि पिता सभी बच्चों को ये कह रहे हैं कर्म को अभी भी संभाल सकते हैं, अभी भी समय है। छोड़ देवें वो सब जो एक दिन के लिए सुख देता है लेकिन 20 वर्ष के लिए दुख देगा। एक दिन का सुख अनुभव करके 20 साल की तपस्या को भंग करना, ये महानता नहीं, मूर्खता है। इस मूर्खता से बाहर निकले। कहते हैं बाबा हम समर्पण हैं। अच्छा,
जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, समर्पणता का तब पता चलता है कि बच्चे कितने समर्पण बुद्धि हैं, कितने निश्चय बुद्धि हैं। ये संदेश बाबा हर उस बच्चे के लिए कह रहे हैं जो कोने में बैठा है और ये कर्म कर रहा है। बच्चे तो ऐसे हैं उल्टे कर्म करने वाले, बाप की आवाज़ को सुन ही नहीं सकते क्योंकि चुभेगा, दर्द होगा, कान में जाने ही नहीं देगा विकार। हिम्मत है फिर भी सुने। कहाँ कहाँ बच्चे इतने प्यारे भी हैं जो बाप से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। उन बच्चों के लिए भी संदेश है निश्चय, धैर्य। निश्चय, धैर्य। ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं एक बार चेक कर लेते हैं जाके। चेक करने में जाता क्या है, देख लेते हैं एक बार सही में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कोई बच्चे सोच रहे हैं हम इतने सवाल लिख कर ले जाएंगे, अगर उसने जवाब दे दिया तो समझ लेंगे ये बाबा ही है, नहीं तो फिर अपना खर्चा करके वापस आ जाएंगे। बाबा ने कहा ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। ऐसे बच्चे भी अपने सारे सवाल लिख के बैठे हैं, अगर सवाल का जवाब दे दिया तो समझेंगे बाबा है, नहीं दिया तो सोचेंगे कोई आता होगा, कोई दूसरी आत्मा भटकती हुई। ऐसे भी बच्चे सोचते हैं। उन बच्चों को भी बाप कहते हैं अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देवे, नहीं तो बुद्धि लगाते लगाते ऐसा विनाश का एक आएगा जो सब कुछ बहा के ले जाएगा। जो सवाल लिख के रखे ना चिट्ठी पे, वो चिट्ठी लेके जाना घूमते हुए, बाप रह जाएगा चिट्ठी गई। प्यार में सवाल पूछना अलग बात है, संशय में सवाल पूछना अलग बात है, अपनी बुद्धि को क्लियर करने के लिए पूछना अलग बात है। कोई बच्चे सोचते हैं आधे सवाल के जवाब तो दे दिए, आधे के नहीं दिए, फिर फंस गए। अब ये बाबा आधा है या पूरा है समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बारी सब सवाल के जवाब दे दिए, दूसरी बारी बाबा ने थोड़ा परखने के लिए सोचा कि ठीक है अब चेक कर लेते हैं इनको कि ये पक्के हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो क्या करते हैं फिर क्या सोचते हैं, अच्छा अभी देखते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि हैं या नहीं हैं, तो फिर संशय में आ जाते हैं। सवाल का जवाब मिल गया तो निश्चय, सवाल को बाप ने घुमा दिया थोड़ा सा तो फिर घूम जाते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे चाहिए कि बाप जो कहे, अगर बाप ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये सोचे कि हो सकता है बाबा अगली बार देवे, अगली बार भी नहीं दिया तो ये सोचे कि हो सकता है उस सवाल का जवाब देने का समय नहीं आया हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूरा ही घूम जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो एक पल में सोडा वाटर और एक पल में एकदम हवा निकल गई, है ना। कैसे बच्चे चाहिए बाबा को, निश्चय बुद्धि। बाप ने सवाल का जवाब दिया तो भी स्थिति एक रस, नहीं दिया तो भी स्थिति एक रस। ऐसे बच्चे बाप को चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर लुढ़क गए फिर उधर लुढ़क गए फिर इधर हो गए, क्या करेंगे ऐसे बच्चों का। अपन को तो माला बनानी है, साफ सुथरे चाहिए। ये कहते हैं बाबा साफ सुथरे तो आप बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे। बनेंगे, पूछ रहे हैं बनेंगे। अपनी बुद्धि अगर बनना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि लगाना बंद करें। बनना भी है, अपना भी बुद्धि लगाना है, अपना भी दिमाग चलाना है। अच्छा बाबा ने ऐसे क्यों कहा, अरे बाबा को ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब पहले ये बताएं
बाबा आप है या अपन बाबा है? कौन है? या फिर अपन का बाबा है? फिर जब आप बनने के लिए आए हैं तो बने, बाप क्या कह रहा है? भक्ति मार्ग में भी क्या होता है, जो राजाओं के बच्चे होते थे गुरु के पास सीखने जाते थे तो गुरु क्या कहता था, जो भी कहे सत्य वचन महाराज। बाप बैठा है, अगर बच्चों से गलती कराएंगे सुधारने वाला बाप बैठा है। अगर बाबा ने कुछ कहा, बच्चों ने किया, उसका उल्टा हो गया तो सीधा बाप करेगा, क्योंकि करवाया किसने है। अगर अपनी बुद्धि से चले, उल्टा हो गया तो फिर मत कहना बाप ने करवाया, उसका बाप जिम्मेवार होगा ही नहीं। इसलिए बाबा क्या चाहते हैं हर एक बच्चे से? बाबा चाहते हैं, बाप को तो बहुत याद करते हैं, बहुत करते हैं, पूरा विश्व करता है। जिनके शरीर है वो भी करते हैं, जिनके नहीं है वो भी करते हैं। लेकिन बाप ये चाहता है कि ऐसे बनो जो बाप याद करे। वहाँ मेरा लाडला बच्चा, वहाँ मेरा हीरो बच्चा, वहाँ मेरा नंबर 1 बच्चा। ऐसा बने जो बाप कहे वहाँ बच्चे वहाँ। और उसकी लिस्ट बहुत थोड़ी है। अब देखें, कोई बच्चे तो उलझे ही रहते हैं। अच्छा बाबा ये बताओ ना। हाँ बाबा बताएगा। पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, कौन से राज जानने हैं। आने वाले समय राज ही खुलने वाले हैं, लेकिन इंतज़ार, धैर्य नहीं है। ये धैर्यता की जो परीक्षा है वो बहुत बड़ी परीक्षा है। ठीक है बच्चों, समझ गए? जो दूर बैठे हैं वो भी समझ जाए, पास वाले तो समझ गए ही हैं, है ना। कहाँ भी बैठे हैं, बाप का प्यार हर एक बच्चे से है। कोई ये नहीं सोचे बाबा आप मिलने नहीं बुला रहे हो तो बाप का प्यार कम है। बिल्कुल नहीं, बाप का प्यार कम नहीं है, बाप का प्यार और बढ़ता है। कोई कहते हैं बाबा आपको दिख तो रहा है ना हम कितने तड़पते हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन और कितना प्यार कर सकते हैं। देख रहे हैं लिमिट कितनी है, सोडा वाटर तो नहीं है। बाबा को सब दिख रहा है कि हर बच्चा बाप से कितना प्यार करता है और धैर्य कितना है, इंतज़ार कितना है। और देखें बच्चे, बाप का अपना तरीका है। दूर रखा है तो याद बहुत बढ़ती है, इतनी बढ़ जाती है कि जल्दी जल्दी विक्रम विनाश हो जाते हैं। पास आ गया तो पेट भर गया, लो भाई बाबा अब हो गया, तो फिर रह जाते हैं। तो अब जल्दी जल्दी क्या करना है, बच्चों को संपूर्ण बनाना है। ये ऐसा नहीं कि जो यहाँ रहते हैं वो याद नहीं करते, याद तो वो बहुत करते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपना अपना मेहनत है। जो यहाँ रहते हैं उनको तो और याद सतानी चाहिए कि हम तो हर पल बाप की दृष्टि में हैं। बोलते हैं ना आप किसकी नज़र में हैं, कैमरे की नज़र में हैं। और बाप को तो ऐसा कैमरा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें देख लेता है। दुनिया का टीवी तो बाहर वाली चीज़ों को देखेगा, नाक कान मुख देखेगा, शरीर देखेगा। बाप का टीवी तो ऐसा है जो बुद्धि में घुस के देख लेगा कि चल क्या रहा है? बाहरी टीवी की बाबा को ज़रूरत नहीं है, बाहरी टीवी बच्चों के लिए छोड़ दिया। बाबा का तो टीवी इतना पावरफुल है, देख रहे हैं कहाँ गफलत कर रहे हैं तो फिर कहेंगे चलो अपने कान खींचो, ज़ोर से काटो कि ऐसे गलती नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान। बाप की छत्र छाया बड़ी ठंडी है, कितनी ठंडी है, कितना ठंडा ठंडा लगता है। और दुनिया के विकार की धूप बड़ी अग्नि है, जल जाते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को कहाँ भी बैठे हैं
मीठे मीठे प्यारे प्यारे दोनों बाबा। कहाँ? कौन से बाबा? कहाँ? बाप दादा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे परम धाम निवासी, लहराते हुए मेरे शिव बाबा की तरफ से, प्यार भरी बरसात करने वाले बाबा की तरफ से, मीठे मीठे लाडले बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। मीठा मीठा, इतना मीठा कि दुनिया में ना कोई फल मीठा, ना गुड़ शक्कर मीठा। ऐसी स्क्रीन है ना कि उस प्यार में एक बार डूब जावे तो कोई दूसरा रंग चढ़े ही ना। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को नाम सहित मीठा मीठा याद प्यार। और जो मिलने के लिए तरस रहे हैं, बाबा सबसे मिलेगा। बच्चे ऐसे नहीं सोचे हम पहली वाली ले लें, पहली वाली ले लें, इससे पीछे होते जाएंगे। अगर ये निश्चय रखें कि मेरे बाबा ने मेरा समय फिक्स किया है, मुझे अपने बाबा पर संपूर्ण निश्चय है कि मेरा बाबा मुझसे ज़रूर मिलेगा। कई बच्चे सोचते हैं पहले पहले मिल लेते हैं, भीड़ आएगी ना, फिर क्या पता बारी लगेगी नहीं लगेगी। अरे आपका प्यार इतना हो कि बाप भीड़ में कहे, बच्चे इधर आ जाओ मेरे पास चल के। ऐसा प्यार हो कि उस भीड़ में बाप आवाज़ लगाए, आओ मेरे बच्चे, आपका उस लिस्ट में नाम है जिसको मैं याद करता हूँ। इतना प्यार हो, है ना? ये प्यार जब बच्चे सम्मुख आएंगे और दूर से भी देख रहे हैं, ऐसे बच्चे बाप को चाहिए। आ जाओ बच्चे भीड़ में से, मैं आपको बड़ा प्यार करता हूँ। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं कहेंगे क्योंकि मॉर्निंग आने वाला है। ठीक है, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, दिखाना पुतले को ही है ऊपर में, मेरा बाबा और उसकी किरणों से चल रहे हैं सबके अंदर। ठीक है, ऊपर बाबा, सबकी तार किसके हाथ में? तो बाबा जब चाहे जो कुछ कराए ऐसा करा देगा कि ये लो देवी आ गई, ये लो हनुमान जी आ गए, राम जी आ गए, श्री कृष्ण जी आ गए, सब आ गए। तो बच्चों ने कहा, मतलब साक्षात्कार बाबा ही करा सकते हैं? बाबा ने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो चाबी बाप के पास है। बाप देता है ना, बिल्कुल देते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आपने कहा 5 भक्त हैं, एक ही समय पर साक्षात्कार करना चाहते हैं। इतनी भक्ति पावरफुल है बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 सेकंड का हेरफेर ना हो। और बाप को साक्षात्कार कराने के लिए 1 सेकंड काफ़ी है। भल है, पर बाप का अपना तरीका है, सेकंड का हेरफेर कर देगा। उनकी कोई डिमांड नहीं है कि भाई मुझे इसी सेकंड कराना है, भाई वो अपने ऊपर है। तो आप 1 सेकंड इंतज़ार करो। तो बच्चों ने कहा, एक्चुअल कहने को होता है, देखते हैं सामने कि उसी समय सब याद कर रहे हैं, लेकिन संकल्पों में सेकंड का फ़र्क हो जाता है। बाबा ने कहा, बिल्कुल, आपका संकल्प और बाबा हाजिर। बाप के पास सब तरीका है, एक साथ भी करा सकते हैं, 1 सेकंड का हेर फेर भी करा सकते हैं। यहाँ की पावर कम है, कुछ भी नहीं है, ऊपर में तो ये सोचो क्या नहीं है। ऐसे जो दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में चमत्कार, वो दुनिया है, वो पूरा चमत्कार है। 1 सेकंड में आपका श्रृंगार कर देंगे, 1 सेकंड में आपको कुछ और बना देंगे, 1 सेकंड में आपको कुछ और बना देंगे। सूक्ष्म वतन वो दुनिया है, इसलिए जितने भी चमत्कार दिखाए हैं सब ऊपर ही दिखाए हैं। अर्जुन ने ऊपर तीर मारा, बारिश नीचे आई, क्यों? ऊपर ही क्यों दिखाते हैं? देवताएं ऊपर से आकर के फूल बरसा रहे हैं।
नीचे से भी तो बरसा सकते थे। हाँ, ऊपर से क्यों बरसाए? साक्षात्कार ऐसे देख के नहीं करते हैं, नहीं ऊपर करते हैं। विराट रूप का साक्षात्कार नीचे नहीं होता है, ऊपर होता है। क्यों? सारे चमत्कार का जो घर है वो एक ही वतन है। इसलिए बोलते हैं कि देखते देखते ऐसा तीर बन गया, देखते देखते ऐसा बन गया, देखते देखते विष्णु जी ने लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। यह सारे नीचे नहीं होते हैं, ये ऊपर होते हैं सूक्ष्म। ये सब चीज़ें होती हैं, समझ गए? तो बच्चों ने पूछा, बाबा एक समय आप कितने सूक्ष्म शरीर कर सकते हैं? बाबा ने कहा, गिनती नहीं है, कितने भी, अनगिनत, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर बाबा से पूछा, और आपके उन शरीरों से वो कार्य हो सकता है? बाबा ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, कर सकते हैं, पर जो तार है वो बाप के हाथ में है, शिव बाबा के हाथ में है। और हर एक कार्य सब एक साथ होते नहीं हैं, दोनों क्षण कर सकते हैं, क्योंकि तार बाप के हाथ में है। और 100 कार्य एक साथ हो भी सकते हैं, और एक एक सेकंड का फ़र्क भी हो सकता है। और एक कार्य को कराने के लिए बाप को घंटे की ज़रूरत नहीं है। बाप कहते हैं कि बाप तो ये भी नहीं बताएगा कि 2 मिनट बाद विनाश होने वाला है। सेफ्टी भी बाप की जिम्मेवारी है, और वहाँ पे विनाश भी बाप की जिम्मेवारी है। सेफ्टी भी कर देगा, और वहाँ कर्तव्य भी नहीं रोक सकता। लेकिन बताता इसलिए नहीं है क्योंकि आप विघ्न रूप बन सकते हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुछ ऐसे यंत्र करेंगे जो आप अपनी सेफ्टी में ही अपना नुकसान कर देंगे। और जब बाप अपने हाथ में लेता है तो सेफ्टी एकदम एक्यूरेट करता है, और वहाँ का कर्तव्य भी रुकने नहीं देता। तो दोनों काम एक साथ, बस सेकंड का हेर फेर है। पहले सेफ्टी, फिर वहाँ से आना। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। ऐसे समझदार बनते रहो। अब आप बच्चों को कार्य करना है तो लग जाओ। फिर बाबा ने कहा, हमें दर्शन दो, ये लो दर्शन लो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बताओ, कोई मुख से पूरी करते हैं आराधना, सिर्फ मुख से करते हैं, दिल में बड़ा खोट होता है। भक्तों में भी ऐसे बहुत हैं, और कोई भक्त तो ऐसे दिल वाले हैं, इतना दिल से याद करते हैं। भक्तों में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, भगवान बस आपकी प्राप्ति हो जावे, और कुछ नहीं चाहिए। और जब प्राप्ति कराने वाला बाप आया है तो सोचते हैं, नहीं नहीं, इतना साधारण तो नहीं हो सकता, हमारी कल्पना तो बहुत परे है, वो तो उससे भी परे है, इतने साधारण रूप में भगवान नहीं आ सकता। हाँ, बच्चों को क्या कहें बताओ, भक्ति में इतना हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं पहचानते, ऐसे ऐसे करते हैं। तो किसी आत्मा ने कहा, कहानियाँ तो बहुत हैं बाबा, बच्चे ऐसे वो फल तोड़ते हैं, बोलते हैं, हे भगवान आकर मेरे को फल तोड़ कर दो, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो शिव जी आ जाते हैं और तोड़कर दे देते हैं उस बच्चे को। बाबा ने कहा, फिर वो नहीं पहचानते कि ये भगवान है। देखो ऐसे बच्चे हैं, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं बच्चे। भक्तों में भी ऐसे हैं कि जबकि लिखा है भागवत में, भगवान एक साधारण तन का आधार लेकर एक साधारण रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं पहचान पाते क्योंकि दुनिया में बहुत भगवान हो चुके हैं। इसलिए बच्चे सोचते हैं, किस भगवान पे भरोसा करें, किस भगवान पे नहीं करें, कौन सा भगवान सच्चा है, कौन सा भगवान झूठा है। शरीरधारी को भगवान मानेंगे तो धोखा ही खाएंगे, क्योंकि भगवान कौन है? निराकार है। जहाँ निराकार की बात आ गई और पहचान लिया तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। जहाँ आ गई देहधारी की बात तो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बच्चों की भक्ति तो इतनी सच्ची होती है
भक्ति में भी इतनी ताकत होती है। अब देखो कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके बन गए। बन गए? अच्छा है। बाबा हमने भक्ति छोड़ दी, अच्छा है। अच्छा फिर थोड़ा इधर उधर हुआ, अरे बाबा हम तो आपके बन गए फिर भी ऐसा हुआ, इससे अच्छा तो भक्ति ही थी। ये कहते हैं। अरे बुद्धू बच्चों, ना तो भक्ति सही से करती थी, भक्ति भी छोड़ दी, ना ज्ञान भी अच्छे से धारणा कर रहे हैं, ना सेवा कर रहे हैं, तो क्या बन गए? ना इधर है ना उधर है। एक तो हो जाओ, एक तरफा होंगे तभी तो कुछ प्राप्ति होगी। सोचते हैं भक्ति में करते थे तो इतना दुख तो नहीं होता था, बाप के बन गए तो दुख हो गया। तो ठीक है, फिर भक्ति शुरू कर दो। कहते नहीं नहीं, बाप की याद आ रही है, अब भक्ति भी नहीं होती। बाप का बन गया तो भक्ति भी छोड़ दी, बाप को भी छोड़ दिया तो बन गए नास्तिक। कम से कम नहीं होने से तो भक्ति तो अच्छी थी, है ना? ज्ञान को भी छोड़ दिया, भक्ति को भी छोड़ दिया, पूरे नास्तिक बन गए, तो क्या फल मिलेगा? बाप की पढ़ाई भी छोड़ दी, याद भी छोड़ दिया, बुद्धि से निकाल दिया, फिर भक्ति भी छोड़ दी, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगर थोड़ी पढ़ाई भी पढ़ते रहते फिर भी कुछ होता, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं है तो बाप क्या करेगा? लटके रहो बीच में, ना इधर के ना उधर के। ठीक है, क्योंकि बाप दोनों तरफ है, भक्ति में भी बाप है, ज्ञान में भी बाप है, पर बीच में बाप नहीं है। और जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। तो अब क्या करना है? बीच में बाप नहीं है, पहले याद रखें। भक्ति में भी बाप है, ज्ञान में भी बाप है, और जो ना इधर के ना उधर के, उधर बाप नहीं है, उधर खाली स्थान है। और खाली स्थान में भूत प्रेत घूमते हैं, विकारों के भूत घूमते हैं। फिर वो देखो बोल, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है, जहाँ बाप नहीं वहाँ भूत प्रेत है। और वास्तव में भूत प्रेत किसको बोलते हैं? जब विकारी बन जाते ना, ना भक्ति मार्ग के ना ज्ञान मार्ग के, बीच के क्या बनते हैं? विकारी। तो क्या हो गए? भूतों की पार्टी में चले गए, भूत पार्टी। विकार मतलब भूत उस पार्टी में शामिल हो गए। तो अब क्या करना है? बाप, बस बाप। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। अब तो चल रहे हैं, आपका रोकने का तरीका बड़ा अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।